चलो कैन वी स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। सब हाल चाल बढ़िया। चलिए तो अभी तक जो मैंने कर लिया है क्या उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत डाउट दुविधा बताओ ना। जो अभी तक हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 2 3 ये 3 यूनिट हम लोग ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप आप सबको जो इसका पीडीएफ है मिल चुका होगा। फाइन। चलिए लाइव वाले लोग आप सब लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्या आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? आप लोग थोड़ा सा मुझे जल्दी से बता दो, क्या आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? प्रॉपर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? चैट बॉक्स में फटाफट बता दो। देन हम लोग अपना आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर बात करेंगे। एंड सुनो ना, मैं आपको पहले बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग अपना यूनिट नंबर 4 तो करेंगे ही करेंगे। अगर टाइम बचा तो भाई साहब हम लोग आज अपना यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद में आज मैं खुद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर मैं खुद से लिखवाने वाला हूँ। जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर मैं आपके साथ में लिखवाने वाला हूँ एंड उसको भी लेकर आज बात करने वाला हूँ। डन है क्या? राइट, तो क्या बोलते हो, कैन वी स्टार्ट? बोलो बोलो, क्या हम लोग स्टार्ट करें? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा शायद तकलीफ होने लगा है। हाँ जी, चलिए देखिए, तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज जो हमारा यूनिट है बोलो कौन सा है? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, सबसे पहला हम लोग इस बात को लेकर समझते हैं कि आखिर ये जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है बताना। व्हाट इज परफॉर्मेंस? द आंसर है जो आपका ऑब्लिगेशंस था इनटू कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसको फुलफिल कर दिया। राइट, और किसका? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे ये जो यूनिट नॉर्मली बात करता है, हाँ जी आज ही लिखवाएंगे। जी हाँ, आज मैं पहले इसको फिनिश करके एंड मैं कुछ क्वेश्चंस आज लिखवाऊंगा एंड कुछ मैं आप लोग को होमवर्क में जैसे देता हूँ मैं वैसे भी करूंगा और नेक्स्ट क्लास में लिखवा देते। पहले आज इसको पहले टारगेट जो है उसको पूरा करते हैं एंड विल डिसाइड इन एट लास्ट। ठीक है ना? कम से कम एक तो लिखवाऊंगा पक्का से, जो मेरा मोटिव है एक लिखवाऊंगा कम से कम। राइट, बाकी आप लोग जो बोलोगे वैसे मैं कर दूंगा। ठीक है ना? चलो बस यहाँ पे ध्यान दो। तो सुनो, जो हम लोग बात कर रहे हैं बोलो क्या परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है भैया बताना। व्हाट इज परफॉर्मेंस? आंसर व्हेन, क्या जो दोनों पार्टीज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट जो इन्वॉल्व है अगर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया वो क्या हो गया? परफॉर्मेंस हो गया। बोलो हाँ कि ना? अब सुनो, ये जो हमारा परफॉर्मेंस होता है ये परफॉर्मेंस कितने टाइप्स के होते हैं बताना। आंसर दो टाइप्स के। बोलो कौन कौन से? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल मतलब क्या? दोनों ने अपना काम कर दिया। अटेम्प्ट मतलब कौन सा? वे एक ने अपना काम किया दूसरे के पास, मत सुन ऐसे बोलना कि भैया एक जो पार्टी है ना उसके पास में अटेम्प्ट कर रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, वो चाह रहा है कि वो अपना परफॉर्मेंस दे दे बट सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बोलो हाँ कि ना? तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या उसको एक और नाम बोलते हैं कौन सा? टेंडर परफॉर्मेंस। ध्यान है क्या? तो देखो ना क्या बोला पहला पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ क्रिएट्स कौन सा? लीगल ऑब्लिगेशन। आंसर है हाँ जी। विच कौन सा? सबसिस्ट कौन सा? अंटिल इट डिस्चार्ज, जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक बोलो क्या रहेगा? सबसिस्ट करेगा। आंसर है हाँ जी। अगला परफॉर्मेंस ऑफ क्या होगा? प्रॉमिस का, या कौन सा? प्रोमिसेस का। राइट, रिमेनिंग कौन सा? टू बी परफॉर्म्ड इन द कौन सा? प्रिंसिपल एंड मोस्ट कौन सा? मोड ऑफ डिस्चार्ज। बोलो हाँ कि ना? मतलब ये बोलना चाह रहे, सुनो भाई साहब, कोई भी आपने प्रॉमिस या प्रोमिसेस किया है तो उसका जो मोस्ट यूजुअल मैनर है उसको डिस्चार्ज करने का, बोलो क्या है? जो आपने वादा किया है वादा निभा दो, मतलब कौन सा? परफॉर्मेंस करने की बात करता है बे। ठीक है, अब एक बात और, नॉर्मली जो आपका परफॉर्मेंस का जो बात कर रहा है वो नॉर्मली कौन करेगा बताओ ना? हु विल परफॉर्म इट्स प्रॉमिस? आंसर नॉर्मली प्रोमिजर। अरे बोलो हाँ कि ना? नॉर्मली कौन करेगा? प्रोमिजर करेगा ना? आंसर है हाँ जी। क्या बोला? प्रोमिजर मस्ट परफॉर्म कौन सा? एग्जैक्टली जो आपने प्रॉमिस किया परफॉर्म करने के लिए। बोलो हाँ कि ना? तो जैसे ही आपने परफॉर्म कर दिया तो क्या बोलेंगे? यू विल बी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन। आंसर है हाँ जी। और अगला क्या है? इट इज प्राइमरी ड्यूटी कौन सा? जितने भी पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, याद तो सुनना, परफॉर्म करेंगे या सुनना, आंसर परफॉर्म करने का ऑफर करेंगे तो सुनना। अगर आप परफॉर्म कर दिए मतलब कौन सा? आंसर है एक्चुअल परफॉर्मेंस। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर आपने ऑफर टू परफॉर्म किया बोलो क्या हो गया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जाने क्या? तो ये बात यहाँ पे करता है, मतलब कि सामने वाली जो पार्टी है ना, मैंने जैसे मान लो, सुनो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना फास्ट ट्रैक बैच आप लोग के लिए फ्री में अनाउंस किया।
राइट। सोचो, तो मैं तो अपना जो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसे कराऊंगा, मैं करा रहा हूं कि नहीं, बट आप लोग नहीं आते हो। बोलो हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, ऑफर टू परफॉर्म, मैंने ऑफर करो कि हाँ जी मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, बट आप नहीं कर रहे हो, तो फॉल्ट किसकी है, आपकी। क्या आप बाद में मैंने परस्यू करोगे क्या कि भैया आप तो बोले थे आप नहीं किए, ऐसा नहीं, क्यों, बिकॉज मैंने परफॉर्मेंस किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फॉल्ट किसकी है, आपकी, ना कि मेरी। बोलो हाँ कि ना। ये बोलो क्या हो गया, ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर परफॉर्मेंस, है ना। क्या, तो वही बात बोला, कौन सा, जो आपके परफॉर्मेंस है, बोलो कितने होते हैं, दो ठो, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल मतलब कौन सा, वेर अ पार्टी टू अकाउंट का हैज डन, क्या चीज, जो आपने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था करने के लिए, जो आपने बोला था, अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो बोलो क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अरे बोलो हाँ कि ना। एक बात और, परफॉर्मेंस जो आप नॉर्मली कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जो परफॉर्म करो कौन सा, इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब जो आपने ऑलरेडी जैसे प्रॉमिस किया था, बोलो हाँ कि ना, तो उससे हम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं फास्ट ट्रैक जो क्लास लेने वाला हूँ, मैं फेस टू फेस भी सबके लिए ओपन है, और मैंने क्या बोला कि अगर आपको यूट्यूब लाइव करना तो आप वहां से भी कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है ना। अरे बोलो हाँ कि ना। तो जो मैनर है मैंने बोला, क्या उस में मैं अपना ऑफर जो दिया था मैं परफॉर्म कर रहा हूँ क्या, आंसर है हाँ जी, दैट इज व्हाट, एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोलो हाँ कि ना। और टेम्पलेट मतलब कौन सा, कि भाई साहब सुनो ना, यहाँ पे प्रोमिजर ऑफर्स टू परफॉर्म, मतलब क्या, मैं कौन हूं यहाँ पे, प्रोमिजर, मैं ऑफर कर रहा हूँ ना परफॉर्मेंस के लिए, कौन सा, जो मेरा एप्लीकेशन है, बट क्या, प्रोमिजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिजी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी फॉल्ट किसकी है, प्रोमिजी की ना। बोलो हाँ कि ना। तो क्या बाद में लेटर ऑन क्या प्रोमिजी मैंने को स्वीकार क्या, आंसर नहीं, प्रोमिजी कैन नॉट स्यू टू द प्रोमिजर, किसके लिए, फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, अपने काम नहीं किया, कैन यू डू सो, आंसर नहीं। जैसे आप लोगों ने, जैसे मान लो ये फास्टैग जो था बैच, ये फीस वाला था कि हाँ जी आप लोग मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं पूरा लॉ फिर से अच्छे से पढ़ाऊंगा, राइट, एक्स्ट्रा फीस मैं जब नॉर्मली ले रहा हूँ, समझो। तो मैं आपका क्लास रख रहा हूँ जैसे मैंने बताया था, हाँ कि ना। अब आप लोग नहीं आ रहे हो, आपने पेमेंट कर दिया, आपने आपका जो ड्यूटी था आपने कर दिया ना, बुरा की ना, और मैं तो क्लास रख रहा हूँ ना, बट आप नहीं आ रहे हो, मतलब क्या, प्रोमिजर इज परफॉर्मिंग इट्स प्रॉमिस, बट प्रॉमिस इज नॉट एक्सेप्टिंग, और क्या, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, बोलो हाँ कि ना। इन दैट केस लायबिलिटी ऑब्लिगेशन जो मेरा है फुलफिल किया, आपने नहीं किया, आंसर नहीं, तो क्या बाद में स्वीप करोगे, आप तो बोले थे, हम तो पढ़ा दिया ना, आप नहीं पढ़े, तो फॉल्ट किसकी है, आपकी, तो प्रोमिजी बाद में मुझे स्वीप कर पाएगा, नहीं, बोलो हाँ कि ना। लेकिन हाँ, अगर मैंने पूरा पूरा परफॉर्मेंस ही नहीं किया, पैसा लिया बट मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो तब आप सेव कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से। अगला जो बात करता है, बोलो कौन सा, भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, बाय होम, और कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, याद है क्या, बोलो तो कौन कौन से लोग हैं, बताओ बताओ भैया, प्रोमिजर हिमसेल्फ, और कौन है बताना भैया, अगर उसका डेथ हुआ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगला एजेंट, अगला थर्ड पार्टीज, अगला ज्वाइंट प्रोमिजर्स, अरे 5 लोग, अरे बोल बोल कौन सा, आ रहा हूँ सब आ रहा हूँ, हाँ कि ना। पहला मैंने निकाला प्रोमिजर हिमसेल्फ, और हाँ कि ना मतलब क्या, भाई साहब सोचो, ये जो पढ़ाने का काम है, दिस इज कैन आई से इट्स लाइक स्किल का बात है, नॉलेज का बात है, तो भाई साहब जिसने परफॉर्मेंस करने के लिए बोला है उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट प्रोमिजर हिमसेल्फ हैव टू डू। बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो अभी मैं वो क्लास दे रहा हूँ, कल जाके मैं बोलूँ सुनना मेरे जगह पे कोई और पढ़ाएगा, वुड यू एक्सेप्ट, अच्छा नहीं, वे क्यों, अरे भाई साहब आपने प्रॉमिस किया ना, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये पर्सनल स्किल जजमेंट की बात है, तो ये आपको ही करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, दिस टाइप का जो प्रॉमिस है, बोलो परफॉर्म कौन करेगा, प्रोमिजर को खुद करना पड़ेगा। लेकिन सुनना, लेकिन ऐसा कोई चीज जो मैं नहीं करके कोई भी मेरे बदले में कर सकता है, तो वहां पे कौन आएगा मेरा, ऐसे मेरा एजेंट कर सकता है, कौन, मेरा एजेंट भी कर सकता है, बोलो हाँ कि ना, और थर्ड पार्टी भी कर सकता है, जाने क्या। अगला एक और चीज वे क्या, मान लो अगर पर्सनल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर्सनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहां पे अगर मेरा डेथ हो जाए तो मेरे पे कौन आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वही तो बोला, राइट। तो पहला पॉइंट क्या बोला, इफ देयर इज समथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट क्या द प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिजर हिमसेल्फ, इन दैट केस किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, प्रोमिजर को, सच क्या, प्रॉमिस मस्ट बी, यानी क्या, अगला चीज दैट मीन्स क्या, कंटेंट विच का इन्वॉल्व्स कौन सा, पर्सनल स्किल और डिलीजेंस, और क्या, फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज, देन कौन सा, मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, यानी क्या। एक बात हो, यहाँ पे मेरा पर्सनल वाली बात है तो मैं करूंगा, जैसे मान लो कि आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे बुक्स भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक बात और, तो बुक्स जो देने की बात है, मैं अपने हाथों से दूं या मेरा स्टाफ दे, चलेगा क्या, बोला हाँ,
राइट। तो वहां पे कौन आ रहा है, मेरा एजेंट काम कर रहा है ना, तो वहां पे एजेंट काम करेगा। पर सुनना, कल जाके मैं बोलूं सुनना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा जो स्टाफ है वो पढ़ाएगा, वो नहीं चलेगा। यानी क्या, एकदम एजेंट बोलो कौन आएगा, व्हेन पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द राइट, कौन सा फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इन दैट केस कौन है, जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है या जो जो कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो मेरा काम, मेरे बदले में मेरा काम कर सकता है। और डेथ बोलो कौन आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या क्या बोले इसको, लीगल हियर भी नॉर्मली इसको बोलते हैं। यानी क्या, जी हाँ, नॉर्मल डेथ के केस में आएगा, हाँ कि ना। पर सोचो ना, अगर अगर मैं जिंदा भी हूँ, नॉर्मली मैं जिंदा भी हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि नहीं मैं नहीं काम करके मैं अपने बेटे से करवा लो, और हाँ कि ना। लेकिन हाँ, सामने वाला पार्टी कौन प्रोमिजी एक्सेप्ट करता है, तो जाना क्या, तो क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कौन सा पर्सनल स्किल और फाउंडेड में कौन सा पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एन एंड ऑन द क्या डेथ ऑफ द प्रोमिजर, राइट। जैसे उसका डेथ हुआ, क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिकली खत्म ये हो जाएगा। अगला क्या, इन दिस केस कौन सा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कौन सा डिसीज्ड प्रोमिजर आर क्या बाउंड टू परफॉर्म इट अनलेस क्या कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द, मैंने क्या सिंपल सी बात बोला, थर्ड पार्टीज। मैंने क्या बोला, सुनना, अगर प्रोमिजी बोला ना, अगर प्रोमिजी एक्सेप्ट करता है किसका, कि वैसे कोई नहीं, आप नहीं, आपके बदले में कोई देगा तो मेरा काम हो जाएगा, अगर आप एक्सेप्ट करते हो चलेगा क्या, आंसर है हाँ। एग्जाम्पल, मान लो आप लोग के बिहाफ में जो फीस है ना मेरा, वो आप लोग के पेरेंट्स ने दिया, तो पेरेंट्स नॉर्मली कौन है मेरे लिए, थर्ड पार्टीज ना। अरे भाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो मैं और आप है ना, बोलो हाँ कि ना। तो आपके भी हमें बिहाफ में और कोई भी पेमेंट करता है, वो मेरे लिए कौन है, थर्ड पार्टी ना। अरे बोलो हाँ कि ना। इन दैट केस अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो चलेगा ना, आंसर है हाँ, दैट इज अलाउड, राइट। तो मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस कर सकता है। तो क्या बोला, मैंने क्या प्रोमिजी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द क्या प्रॉमिस फ्रॉम अ क्या थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट एफर्ट कौन सा, जाने क्या, सुनना एक बात, एग्जाम्पल, तो सुनना, मान लो मैंने आयुष को बोला, ए आयुष एक काम करना, मुझे ना 10,000 रुपए की दरकार है। अब इसने मुझे 10,000 रुपए दे दिया, मैंने ले लिया, राइट। 2 महीना बाद मैं इसको पैसे देने की बात किया था, बट मैंने दिया नहीं। अब मतलब मेरे यहाँ में सुजय, आपने इसको पेमेंट कर दिया, तो क्या ये मेरे पास मांगने आएगा क्या, नहीं ना। तो आप नॉर्मली कौन है यहाँ पे, थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो मैं और आयुष है ना, आप कौन है यहाँ पे, थर्ड पार्टी ना, जाने क्या। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है, दैट इज क्या परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर एक्सेप्ट बाय कौन सा प्रोमिजी। तो बाद में आप डिस्चार्ज होगा क्या, आंसर है हाँ जी। रेटिफाई करने के बाद कुछ और हो क्या, आंसर नहीं, जाने क्या मेरा बात, ठीक है। अगला क्या है, ज्वाइंट प्रोमिजर। सुनो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, मैं यहाँ पे ये बात करता है जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर अगर कोई प्रॉमिस करते हैं, राइट, तो भाई साहब दोनों लोग साथ में परफॉर्मेंस करेंगे ना। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे क्लासेस को लेकर बात करूँ, तो एज यू नो कि यहाँ पे कितने फैकल्टीज हैं, 4 फैकल्टीज हैं। अरे बोलो हाँ कि ना। तो वैसे चारों की ड्यूटी है ना कि अपना अपना परफॉर्मेंस देना कि नहीं देना, अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये जो नॉर्मली प्रॉमिस है, बोलो क्या है, ज्वाइंट प्रॉमिस है, राइट। अब मान लो अगर कुछ ऐसा टर्म्स है जिसे मैं अकेले ही परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आई कैन परफॉर्म कौन सा, अलोन ऑन बिहाफ ऑफ कौन सा, आंसर ऑल द प्रोमिजर्स, क्या ना क्या, बाकी के बिहाफ पे मैं खुद से परफॉर्मेंस वहां पे कर दे रहा हूँ, चलेगा क्या, आंसर है हाँ। अगर मैं नहीं करी किसी और ने किया तो भी चलेगा, हम चारों मिलकर किए तो भी चलेगा, वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो क्या बोला भाई साहब, व्हेन 2 और मोर पर्संस हैव मेड कौन सा जॉइंट प्रॉमिस, देन अनलेस contrary intention appears by the contract, all क्या such persons must jointly कौन सा fulfill the promise, अनलेस क्या contrary intention appears from the contract, हाँ कि ना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑलरेडी टर्म्स को ऐड करके रखा है, तो तब तो भाई जो ऐड करके उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगला क्या, ऑल सच पर्संस मस्ट क्या ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, जो आपने बोल के रखा है, यानी क्या, इफ एनी ऑफ देम सुनना डाई, इन दैट केस क्या होगा, उसका लीगल जाने क्या उसको आना पड़ेगा ना, आंसर है हाँ जी। हाँ क्या, सुनना, अगर सारे मर गए तो सिंपल सी बात, फाइन। चलिए अगला है, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, बताओ ना, परफॉर्मेंस डिमांड नॉर्मली कौन करेगा, प्रोमिजी, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसका एजेंट, और कौन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कौन सा ज्वाइंट प्रोमिजी अगर है तो। अरे बोलो हाँ कि ना। अगर जैसे मान लो 10,000 जो मैंने लिया, आयुष ने खुद से नहीं दिया, आयुष और 2 लोग मिल के दिए, बोलो हाँ कि ना, तो सब लोग परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा बात समझे क्या, कोई दिक्कत आओ दुविधा, हाँ एकदम प्रोमिजी का एजेंट, राइट, समझ पाए, कोई दिक्कत। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, परफॉर्मेंस मतलब क्या, आंसर ऐसे बोला, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय परफॉर्मेंस, मतलब जो आपको काम करना था आपने काम कर दिया। परफॉर्मेंस कितने होते हैं, 2 ठो, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल मतलब क्या भाई, जो जैसे बोलना था दोनों पार्टी अपना काम कर चुके हैं, कहानी खत्म,
हाँ कि ना, जो मतलब सुनना, जो प्रोमिजर जो परफॉर्मेंस देने के लिए बात किया था, जो जो प्रॉमिस किया उसने परफॉर्म अपना कर दिया। बोलो हाँ कि ना, दैट इज व्हाट एक्चुअल। पर सुनना, अगर 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 प्रोमिजर परफॉर्म करने की बात करता है बट प्रोमिजी इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस, ये बोलो क्या है, अटेम्प्टेड या टेंडर या डन है क्या, ऑफर टू परफॉर्म, डन है क्या। अगला बात सुनो भैया, क्या अगला चीज ये कि भाई परफॉर्मेंस कौन कौन कर सकता है, तो मैंने क्या बोला, प्रोमिजर हिमसेल्फ, एजेंट, थर्ड पार्टी, लीगल और ज्वाइंट प्रोमिजर्स, डन है क्या, ठीक है जी। और सुनो, डिमांड कौन करेगा परफॉर्मेंस, चार लोग, कौन कौन, प्रोमिजी, एजेंट, लीगल और डन है क्या। चलिए अगला बोलो क्या बोलो भाई साहब, डिस्टिंक्शन बिटवीन कौन सा, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। व्हाट डज इट मीन, तो सुनो ना, सक्सेशन मतलब कौन सा भाई साहब, याद करो ना, सक्सेसर मैंने बोल के बात किया था क्लास में, याद है क्या, मैंने इसके लिए प्रॉपर शायद बहुत टाइम दिया था, याद है क्या, सक्सेसर, राइट। ये बोलो क्या था, अच्छा सुनो ना, जैसे मान लो मेरे पिताजी का जो प्रॉपर्टी है, सर मैं नॉर्मली कौन हूँ, मैं हूँ ना, अरे बोलो हाँ कि ना, तो राइट, तो सोचना वहां पे उनका प्रॉपर्टी उनके बाद ऑटोमेटिकली किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा सुनना, क्या मुझे यहाँ पे कुछ पेमेंट करना है क्या, नहीं, ये आपका ऑटोमेटिक है, ऐसे बोलना, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर बाय द क्या, प्रोसेस ऑफ लॉ, कुछ करना है क्या, ऐसा नहीं। लेकिन जो असाइनमेंट है मतलब क्या, आप अपने मन से ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे देयर कैन बी क्या, सम कंसिडरेशन, बोलो हाँ कि ना। तो देखो मैंने क्या बोला, मीनिंग पहले कौन सा, द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड कौन सा, लायबिलिटीज, कौन सा, डिसीज पर्सन, किसको, लीगल को, जो ऑटोमेटिक होता है, बोलो हाँ कि ना। अगला क्या, द ट्रांसफर ऑफ राइट्स बाय अ पर्सन टू अनदर, कौन सा, जो आपका असाइनमेंट बोलेंगे, हाँ कि ना। अगला पॉइंट, टाइम बोलो क्या है, ये क्या है, डेथ ऑफ अ पर्सन, अरे बोलो हाँ कि ना, ये कब हुआ, लाइफ टाइम में कभी भी जब मेरा मन हो तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, आंसर है हाँ जी। नहीं ना, कैसे आएगा, अरे भाई साहब जब इंसॉल्वेंट हो गए तो मेरे पास कैसे आएगा, नहीं, एकदम भी नहीं। मतलब सुनो, यहाँ पे सुनो, एक बात तो समझो, मान लो मेरे पिताजी का टोटल असेट 100 करोड़ का है, राइट, टोटल लायबिलिटी उनका 80 करोड़ का है, तो मेरे पास नेट कितना बचा है, 20 करोड़, समझो। अगर 100 करोड़ का असेट्स है, 80 का बोलो क्या है, लायबिलिटी है, तो मैं लायबल हूं कितना, 80 पेमेंट करने के लिए, मतलब क्या, जितना मुझे मिलेगा ना बेनिफिट, उतना तक का मैं पेमेंट करने के लिए क्या हूं, लायबल हूं। क्या उसके ऊपर मुझे पेमेंट करना है क्या, नहीं, जितना मिला उतना नहीं, तो बात खत्म, बोलो हाँ कि ना। सरप्लस है तो मेरे पास बचा, सुनना, उल्टा हो जाए, मतलब क्या, मेरे पास टोटल असेट्स 80 का है, लायबिलिटी जो मिला कितने का, 100 का, तो 20 तो सरप्लस है, क्या मुझे पे करना है क्या, नहीं, जितना मिला उतना दे देंगे, बाकी के लिए टाटा बाय बाय, बोलो हाँ कि ना। आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनली लायबल, एकदम नहीं कर, एकदम भी पे नहीं करेगा। हाँ सरप्लस मेरा पास बचेगा, एक्स्ट्रा मुझे देना नहीं है। राइट, अगला वो क्या है, सक्सेशन इज कौन सा, नॉट अ वॉलंटरी एक्ट, ये कौन सा, आंसर ऑटोमेटिकली बाय द लॉ, ये क्या है, वॉलंटरी जो अपने मन से करता है ना, बोलो हाँ कि ना। अरे भाई साहब अगर मुझे कोई चीज बेचना है, ये मुझे बेचना है, तो मैं तो अपने मन से बेचूंगा ना, वॉलंटरी ना, बोलो हाँ कि ना, असाइनमेंट, बोलो हाँ कि ना। बट सोचना मेरे बाद ऑटोमेटिक जिसको मिलने वाला ये फोन सक्सेसर है, सिंपल। रिटन डॉक्यूमेंट कौन सा, इवन विदाउट रीडिंग रिटन डॉक्यूमेंट, अरे सक्सेसर के पास में रिटन कुछ करना है क्या, नहीं, ऑटोमेटिकली मिलेगा, यहाँ पे क्या है, लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना, कौन सा 7 डिड कि हाँ जी ये मैंने पास आपको दे दिया। अगला क्या है, स्कोप, सुनना, सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज आपको मिलेंगे, बोलो हाँ कि ना, किसको, बाय वे ऑफ सक्सेशन, किसको, सक्सेसर को। यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली कौन सा, राइट्स कैन बी असाइन एंड नॉट द लायबिलिटीज, बोलो हाँ कि ना। हाँ लायबिलिटी तभी हुआ जब आपने मेंशन किया, बट नॉर्मली होता नहीं है, राइट। कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या बोला, नो कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो होगा ना, आंसर हाँ जी, कौन कौन, असाइन और असाइनी के बीच में। अगला चीज, नोटिस देना है क्या, नहीं भाई साहब, एकदम भी नहीं, यहाँ पे क्या है, देना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी, कि मेरे पास जो चीज है मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया है, समझ पाए। लाइव वाले लोग, आप लोग बोलो क्या यहाँ तक आप सबको मेरे बात क्लियर है, इज दैट क्लियर एवरीवन। है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला है इफेक्ट ऑफ कौन सा, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो इफेक्ट कौन सा, रिफ्यूजल क्या चीज का, टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस,
आप परफॉर्मेंस के ऑफर को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, तो ध्यान से देखना, मैंने बोला वेयर अ प्रोमिजर, जो आपका प्रोमिजर है वही तो ऑफर करेगा ना। अरे हाँ कि ना, अगर प्रोमिजर ने क्या किया, एक ऑफर किया कि हाँ जी मैं आपके लिए अपना जो प्रॉमिस है ना वो परफॉर्म करना चाहता हूँ, किसको बोला, प्रोमिजी को। एंड जो आपका प्रोमिजी है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या प्रोमिजर उसके लायबल है क्या, नहीं। प्रोमिजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, नॉन परफॉर्मेंस। क्यों, अरे मैंने तो कोशिश किया ना, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बोलो हाँ के ना। अगला चीज क्या, द प्रोमिस ऑब्लिगेशन अंडर द कंपोनेंट कौन सा, कम टू एन एंड ना, आंसर हाँ जी खत्म हो जाएगा। बट क्या हिज राइट कंटिन्यू, जो मेरा राइट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, आंसर है हाँ जी। सुनो, जो मेरा काम था, ऑब्लिगेशन था, वो मेरा पूरा हो गया, बट जो मेरा राइट था वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ कि ना, राइट, जो आपने काम नहीं किया, सिंपल है क्या, चलेगा मेरे बात। अगला बोलो क्या है, अगला है इफेक्ट कौन सा, रिफ्यूजल ऑफ क्या, पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर आपने जो प्रॉमिस किया था और उसको आप परफॉर्म करने से मना कर दो, राइट, तो उस केस में तो प्रॉमिस ही वो काम कर सकता है ना, मतलब क्या मेरे पे कर सकता है क्या, आंसर है हाँ जी। तो पहले पढ़ना क्या, वे ना क्या, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड कौन सा, टू परफॉर्म और क्या, डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम क्या, परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी। बोलो हाँ कि हाँ जी मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, देन क्या होगा, प्रॉमिजी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देगा। और कौन सा, अनलेस ही सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट, राइट, आंसर है हाँ जी। अब इसमें बोलो क्या होगा, सुनना, अगर आपने कैंसिल किया तो उसके पास में राइट आएगा ना, आंसर है हाँ जी, किसके लिए, कि आपने जो काम नहीं किया उसके क्या, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा एंड यू कैन क्लेम कौन सा, डैमेजेस, है ना क्या। सुनना एक बात और, भैया अगर टर्मिनेट करने के मन नहीं है, वो बोला सुनना कि सुनना भैया एक काम करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं ना आगे, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, सिंपल, एकदम डन, सही बात, समझ पाए। तो अगला क्या बताओ, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। तो पहले बोलो क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। मैंने इसमें क्या बोला था, एक बार तो आंसर है, जो जो लायबिलिटी होल्डर है जो ज्वाइंटली लेके बैठे हुए हैं, सोचो अगर उन सबका डेथ हो जाए तो पे क्या बोलता है, सुनो, मैंने ये बताया था कि मान लो आपके पास में एक पर्सन है ए, दूसरा है आपके पास में बी, तीसरा बोलो कौन है, सी। ये नॉर्मली आपके पास में तीन लोग हैं, बोलो हाँ कि ना। अब तीनों ने मिलकर मान लो एक बैंक है, इससे इन दोनों ने मिलकर 90,000 का इन्होंने लोन लेकर बैठा हुआ है, राइट। अब पेमेंट बोलो किसको करना है, ए बी सी तीनों को मिला के। सोचो अगर यहाँ पे एक का डेथ हो जाए, एक का यहाँ पे डेथ हो जाए, तो बोलो क्या होगा, आंसर है ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, विथ कौन सा, सर्वाइविंग प्रोमिजर, इनको पेमेंट करना पड़ेगा किसको, बैंक को। अब बी भी मर जाए तो बी का भी कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी भी मर जाए तो, हाँ कि ना। अब सुनो, बोलता है अगर मान लो अगर तीनों का डेथ हो गया तो तीनों का बोलो कौन आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अरे बोलो हाँ कि ना, तो अगर तीनों अगर साथ में मर गए तो कहने से तीनों का जो लायबिलिटीज है वो किसको मिलेगा, किसको मिलेगा बताना, किसको मिलेगा, तीनों को, क्लियर को, बोलो हाँ कि ना। उसी को बोलो क्या बोलते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज, कि अब पेमेंट मुझे नहीं करना क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो जब मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और सबका साथ में होगा तब, राइट, वही पॉइंट बोलना चाह रहे हैं। देखो क्या बोला, बोल रहे हैं when two or more persons, right, have made a joint promise, then unless contrary intention appears by the क्या contract, all such persons during कौन सा joint lives and कौन सा after the death of a कौन सा any of them, he is gone representative jointly with the कौन सा survivor, हाँ कि ना, और कौन सा survivors, and after death of the last survivor, सबका वहां पे आके करेंगे ना परफॉर्म, आंसर है हाँ जी, सिंपल सी बात है। इसको क्या, डिवोर्स जॉइंट लायबिलिटीज। अगला बोलो क्या है, एनी ऑफ वन ऑफ द कौन सा जॉइंट प्रोमिस में कौन सा कंपेल कौन सा टू परफॉर्म अ प्रॉमिस, मतलब सुनना, अगर कोई भी आपका एक प्रोमिजर है वो बाकी को कंपेल कर सकता है ना कि हाँ जी तुम ये काम करके दे, आंसर है हाँ जी, उसको भी करना पड़ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे तीन लोग हैं, ए बी सी तीनों मिलके यहाँ पे हैं, हाँ कि ना। सुनना, ए ने बोला काम कर, बी सी तुम लोग पेमेंट कर दे, मैं बाद में देख लूंगा, बोलो हाँ कि ना। तो कैन यू डू सो, आंसर है हाँ। सुनना, बैंक खुद बोले सी को, ए बैंक, सुनना बैंक बोला ए सी को, बोला ए सी सुनना तुम मेरा पेमेंट कर, हाँ कि ना, पूरा 90 तो मुझे दे दे और बाकी जो बचा है ना तुम ए और बी से लेते रहो, ए बोलो हाँ कि ना। तो ये पॉसिबल है क्या, सर हाँ। तो मान लो अगर सी ने बैंक को 90 के दे दिया तो सी क्या करेगा, अच्छा ए और बी से कितना लेगा, 30 30 30, सिंपल सी बात है, वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। देख लो क्या बोला, when two or more persons, क्या बोला, make jointly make a joint promise,
द प्रोमिजी में कौन सा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंपेल कौन सा एनी सच ज्वाइंट प्रोमिजर किसके लिए भाई साहब तुम जितना पार्ट है ना सबका तुम प्रॉमिस को परफॉर्म करके दे दो क्या ना क्या तो ये उसके लिए क्लेम कर सकता है क्या आंसर हाँ जी क्लेम कर सकता है। अगला क्या बोला ईच प्रोमिजर में कंपेल क्या कंट्रीब्यूशन अरे बोलो हाँ कि ना तो सुनो ना अगर मैंने आपके में पेमेंट किया तो मैं आपसे क्लेम करूंगा ना बोलो हाँ कि ना सुन ना अगर ऐसा कुछ मान लो जो रेशियो है कि हाँ जी जो 90 आएगा ना हम लोग 3:2:1 में बांटेंगे तब तो उस रेशियो में देना है बोलो हाँ कि ना अगर कुछ नहीं है तो इक्वली देना है वही बात लिख के मैंने दिया है क्या ये बात समझे क्या हाँ कि ना। अगला क्या है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट यहाँ भी क्या है सेम चीज क्या बोला इफ एनी ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिजर्स मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन द रिमेनिंग कौन सा उनको बेयर करना पड़ेगा ना आंसर है हाँ जी कौन सा इनइक्वल शेयर्स सिंपल सी बात है इनइक्वल शेयर्स। अगला क्या है इफेक्ट्स ऑफ रिलीज कौन सा वन जॉइंट प्रोविजन सोचो ना अगर अगर मान लो बैंक ने किसी एक को ऑटोमेटिकली रिलीज कर दिया तो बाकी सब रिलीज हो गए क्या नहीं भाई साहब बोलो हाँ कि ना तो बाकी जो लोग है उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना आंसर है हाँ जी तो क्या बोला वेयर टू और मोर पर्सन सेम चीज क्या रिलीज ऑफ क्या वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिस का बाय द प्रोमिजी डज नॉट डिस्चार्ज मार्क करना कौन सा डज नॉट डिस्चार्ज द कौन सा अदर जॉइंट प्रोमिजर और क्या जॉइंट प्रोमिजर्स नीदर क्या डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिजर्स सो क्या रिलीज फ्रॉम द राइट तो जो वहां पे है उनको करना पड़ेगा मतलब क्या बैंक ने एक को यहाँ पे रिलीज किया ए बी ने रिलीज किया सर बी और सी ने रिलीज किया है क्या नहीं तो बी और सी तो ए से क्लेम कर सकता है ना आंसर है हाँ जी तो अगर मान लो बैंक ने बी और सी से पेमेंट कर दिया पेमेंट ले लिया तो भाई साहब ए से कौन लेगा बी और सी कितना 15 जो उनका शेयर बनता है सिंपल। अगला जो पॉइंट है बात ये कौन सा आंसर है डिवोशन ऑफ जॉइंट राइट्स अब राइट्स भी तो जॉइंटली क्या होगा डिवॉल्व होगा मतलब कौन सा जैसे लायबिलिटीज डिवॉल्व होगा राइट्स भी होगा बोलो हाँ कि ना मतलब कौन सा अगर सारे के सारे बोलो कौन जॉइंट प्रोमिजर अगर उनका डेथ हो जाए बोलो हाँ कि ना तो जो उनका राइट्स था वो किसे बचाएगा उनके लीगल हियर के पास में नाउ दे विल परफॉर्म देयर प्रॉमिस आंसर है हाँ जी पढ़ लो एक बार पढ़ लिख के दिया है फटाफट रीड करना जल्दी से फटाफट रीड कर इसको। अच्छा आप लोग में हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना इतना ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है समझ तो आना ही चाहिए इतना प्यार से बैठ के लिखा है आप लोगों के लिए क्या क्या चलिए अगला पॉइंट बोलो क्या है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस तो क्या बोला देखो ना भाई साहब जो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन किया है कि भाई साहब कब परफॉर्मेंस करना है और कहाँ करना है तब उसी मोड में करना पड़ेगा ना आंसर है हाँ जी उसके जो सेक्शन कहाँ पे बात क्या है 46 से 50 यानी क्या तो पहला पॉइंट क्या बोला वेयर कैन नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड सुनना अगर टाइम आपने बोला ही नहीं तो मैंने क्या बोला था याद करो तब क्या होगा तो बताओ ना अच्छा रीजनेबल टाइम के अंदर में ना अरे बोलो हाँ कि ना टाइम मेंशन किया गया है विद इन दैट टाइम टाइम नहीं है कौन सा रीजनेबल टाइम। अगला कौन सा वेन क्या प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड राइट कौन सा ऑन अ सर्टेन डे तब उस डे पे करना पड़ेगा बोलो हाँ कि ना और कौन सा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स जो बोलते हैं ना कौन सा ड्यूरिंग द कौन सा यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डेट टाइम प्लेस जो आपने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है बोलो हाँ कि ना आंसर है हाँ जी सुनना अगर कोई टाइम और प्लेस फिक्स नहीं है तो तब कौन सा अच्छा तब रीजनेबल प्लेस रीजनेबल टाइम पे बोलो हाँ कि ना तो क्या बोला इफ नो टाइम एंड प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस देन क्या द प्रोमिजर मस्ट अप्लाई टू कौन सा प्रोमिजी फिक्स्ड डे टाइम फॉर परफॉर्मेंस हाँ कि ना जो करना पड़ेगा। टाइम एंड मैनर तो क्या बोला विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम और कौन सा आपका जो मैनर दिया उसमें नहीं तो रीजनेबल मैनर में करना पड़ेगा। प्रोमिजर डिस्चार्ज बोलो कब होगा जब प्रोमिजी फेल्स टू कौन सा नेम अ रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस देन कौन सा प्रोमिजर विल बी अब्सॉर्ब कौन सा लायबिलिटी फॉर सिंपल। अगला क्या परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस सुनना ये जो पॉइंट है दिस इज इंपॉर्टेंट ये आप लोग के एग्जाम के लिए सीएसटी है ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से आप लोग के लिए क्वेश्चन एक आ सकता है राइट सोचो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या बोला रेसिप्रोकेट करना मतलब सुनना अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो आपने भी तो मुझे प्रॉमिस किया है ना अरे बोलो हाँ कि ना तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को नॉर्मली प्रॉमिस करके रखा है यहाँ पे प्रॉमिस किया है ना अब दोनों को अपना काम करके देना पड़ेगा ना अरे बोलो हाँ कि ना जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं मैंने आपके लिए काम किया
राइट। मैंने बोला सुन भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने कहा मैं आपको फीस दूंगा, तो दोनों पार्टी इसके लिए बाइंड है कि नहीं है? आंसर है हाँ जी बाइंड है क्या? तो वो यहाँ पे देखना चाह रहा है, राइट। और हाँ किसके लिए? देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन। अरे बोलो हाँ कि ना, रेसिप्रोकेट बोला ना कि रिटेलिएट बोला, जाने क्या? तो जब भी आपका रेसिप्रोकेट की बात करेंगे मतलब कौन सा, दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ पेमेंट करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस देने के लिए काम कर रहा है। तो क्या बोला, व्हेन अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैव टू बी कौन सा, साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, द प्रोमिसर इज क्या, नॉट बाउंड टू परफॉर्म, हाँ कि ना, अनलेस क्या, द प्रोमिसरी इज रेडी एंड विलिंग टू, जाने क्या, जब तक आप अपना काम नहीं करोगे मैं अपना काम करूंगा क्या? ऐसा नहीं, क्यों? बिकॉज रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है ना, ये हमेशा आपका साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ता है। कौन सा? साइमल्टेनियसली, मतलब कौन सा भैया, कि आपने जो बोला आप अपना काम करो, फिर मैं अपना काम करूंगा। एग्जाम्पल दूं, कैश ऑन डिलीवरी, पहले डिलीवरी तब कैश की, पहले कैश तब डिलीवरी, डन है क्या? तो वही चीज आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अगला पॉइंट बोलो कौन सा, द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द कौन सा, मैनर और ऑर्डर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ कि ना। इफ द वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर पार्टी की, भाई साहब तुम ये काम मत कर, तो सुनना, दो पार्टी ने रोका उसके लिए क्या है, कैन क्लेम क्या, कंपनसेशन, हाँ कि ना। वह सुनना, अगर नेचर क्या रेसिप्रोकल है तो मैंने क्या बोला, आंसर वन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अनलेस क्या, दूसरा पार्टी परफॉर्मेंस अपना नहीं दे दे। अरे बोलो हाँ कि ना, एक पार्टी ने जो बोला है अपना काम कर लेगा तब ना दूसरा करेगा, बोलो हाँ कि ना। और अगर मैंने काम किया आपने नहीं किया तो कंपनसेट करो भाई साहब, और कुछ आपका लॉस होता है तो, क्या नहीं क्या। अगला चीज, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो की थिंग्स क्या इलीगल। सोचना मैंने क्या बोला, तो अगर आपका लीगल और इलीगल दोनों अलग अलग है तो लीगल पार्ट क्या है, वैलिड एंड इनफोर्सिबल, इलीगल क्या है, वॉइड एंड अनइनफोर्सिबल, बोलो हाँ कि ना। बट दोनों ज्वाइंटली है, चिपका हुआ है, तो दोनों वॉइड है, राइट। और मैंने क्या बोला, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ऑर्डर आपको ऑलरेडी क्या रहेगा, रेसिप्रोकल किया आपका क्या रहेगा, दिया रहेगा। और कौन सा, टाइम अगर एसेंस है तो मैंने क्या बोला, विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। क्या नहीं किया तो क्या बोला, कि अगर टाइम के अंदर आपने काम नहीं किया तो क्या है, ही में रिसाइंड एंड स्यू फॉर ब्रीच, मतलब कौन सा, डैमेजेस, आंसर है हाँ जी। अगला चीज, अगर टाइम आपका इसेंस नहीं है तो मैंने क्या था, रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। और कौन सा, इट कैन बी वॉइडेबल, इट मींस कौन सा, दैट सच अ केस द प्रोमिजी कैनॉट डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा, ही विल हैव टू एक्सेप्ट द डिलेड परफॉर्मेंस। अरे बोलो हाँ कि ना, आप कैंसिल नहीं कर रहे हो तो बोले ना कि भाई सब ठीक है, आज नहीं कल दे दे, कल नहीं परसों दे दे, तो आपका मन है ना, इन दैट केस यू हैव टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। ये पॉइंट तो फटाफट देख लो थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट रीड करना फटाफट, बहुत आसान पॉइंट है। जुल्फ आरफ, ये कौन है भाई साहब, आपका बेटा नाम क्या है, आपको यार समझ आ रहा है क्या? जुल्फ आरफ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका नाम। आर यू वजीफा हो गए तुम क्या वजीफा हो? चाय है भाई साहब, चाय नहीं सर कॉफी है, हालांकि को कुछ और नहीं है रे, कॉफी ही है, दिखाऊंगा नहीं मैं उसे, कॉफी पी रहा हूँ, तुम लोग कुछ और ही नहीं समझ ले, ठीक है ना तुम लोगों को। यार यार सुनो, ये मैं क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, वॉइडेबल, कब, सुनना क्या बोला, जब प्रोमिसर फेलियर टू परफॉर्म इज कौन सा, प्रॉमिस विद इन कौन सा, अग्रीड टाइम विद इन कौन सा, रीजनेबल टाइम, हाँ कि ना, एज द केस में भी, एंड क्या बोला, इफ द प्रोमिसी इंस्टीड, जो बात है कौन सा, इफ द प्रोमिसी इंस्टीड ऑफ रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इस कौन सा, डेट परफॉर्मेंस, ही कैनॉट कौन सा, आफ्टरवर्ड्स क्लेम कंपनसेशन, एकदम सिंपल। तो हाँ आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। अगला क्या है, पेमेंट का अप्रोप्रिएशन, एग्जाम्स के लिए सीएसटी, एग्जाम्स के लिए बोलो कौन सा, सीएसटी। अच्छा आप लोग मुझे एक बताओ, ये मैं मार्क किया हुआ आप लोग को पीडीएफ दूं या अनमार्किंग वाला दूं, मार्क किया हुआ ना, ठीक है ना, ताकि वो मालूम कि कौन कौन सा सीएसटी यहाँ पे है। जाना क्या, देखिए बोलो क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सुनना, आप लोग को याद है क्या, हम लोगों ने बात किया था, जैसे मान लो
रितेश तिवारी, चलो भाई मैं क्यों बार बार पैसा लेने वाला, चलो आयुष से पकड़ता हूँ, ठीक है आयुष, ठीक है ना। अब सुनिए आयुष भाई साहब यहाँ पे हैं, सुनो ना, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, और सुनना ये भाई साहब सुजय के पास गए और इन्होंने बोला सुजय, बोला हाँ भाई तुम मुझे हेल्प करेगा, बोला तुम मेरा दोस्त है रे, भाई है अपना, तुम जब जब बोलेगा हर बार तुम सपोर्ट करेंगे, बोला ठीक है। अब आयुष बोला सुना सुजय एक काम करना, आज का डेट बोलो क्या है, डेट बोलो क्या है, 28 मार्च, 28 मार्च 25, हाँ कि ना। सुनना बोले काम करो भाई, आप मुझे 25,000 रुपए दो ना, तुम बोला ले ले भाई, तुम दे दिया इसको, हाँ कि ना। सुनना इसने फिर बोला कब, आंसर है 4 अप्रैल 25 को, भाई 10,000 देना, तुमने दे दिया, हाँ कि ना। सुनना तुम फिर से 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 25 को कितना, 20,000 फिर से मांगा, इसने मांगा तुमने दे दिया, हाँ कि ना। चले एक और ले लो, मान लो 14 जून को 25 कितना, 10,000 फिर से मांगा तुमने दे दिया, बोलो हाँ कि ना। सुनना अब मान लो 14 जून के बाद में, मान लो 30 जून को, कब भैया, 30 जून 25 को क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपका आयुष भाई साहब है ना, वो बदले में वापस कर रहे हैं आपको कितना, मान लो इन्होंने 20,000 रुपए दिया, कितना दिया आपको, 20 दिया, अब बताओ जो 20,000 रुपए मिला आपको उसको सेटअप कहाँ से करोगे, राइट। अब सोचो तो बताओ ये जो चार आपने अमाउंट दिया है कितना टोटल, 25 10 35 20% कितना, 65, पहले ये बोलो क्या जो इसने 20 दिया 65 रिचार्ज करना पॉसिबल है, नहीं भैया पॉसिबल नहीं रिचार्ज करना, इन दैट केस बोलो क्या होगा, एक अब सुनो, अब रुको रुको रुको, अब वो देखना पड़ेगा पहला चीज, मान लो आयुष ऑलरेडी बोल दिया कि सुनना ये जो 20 दिए है ना, तुम ना ये लास्ट वाले सॉरी सेकंड जो है ना इसके में एडजस्ट करो, इसने बोल दिया तब, अगर इंडिकेट कर दिया तो उससे में करेगा, बोला कि ना, अगर इसने इंडिकेट नहीं किया तो तब तुम अपनी मर्जी से करेगा, क्रेडिटर्स डिस्क्रिएशन, बोला कि ना, सोचना ना इसने बोला ना तुम सोचा, तब तब ऑन द बेस ऑफ टाइम करना पड़ेगा, है ना, क्या वही वाला केस यहाँ पे आता है। देखो क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस कौन सा, द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट by a creditor to the कौन सा discharge of some particular date when क्या money is paid it must be क्या applied accordingly to the कौन सा rule of the payer and, हाँ कि ना, अलग कौन सा रूल्स जो यहाँ पे दिया हुआ जो बात करता है, देखिए भाई साहब रूल्स क्या है, रूल्स बोल रहा है इट इफ क्या डेटा इंडिकेट्स, बोलो हाँ कि ना, तो अगर आपने इंडिकेट कर दिया तो एज पर दैट सुनना, इफ द डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड देन कौन सा, बोलो कौन सा क्रेडिटर डिस्क्रिप्शन, और कौन सा whether data क्या does not intimate the, तब क्या होगा, तब ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ टाइम, जाने क्या, तो ये आप कैसे हमें बात कर रहा था, हाँ मतलब टाइम बाद डेट ना हो जाए, तभी तो लास्ट में बोला ना, बोला हाँ कि ना, टाइम बाद नहीं हो जाए इस कारण से ये अपना काम कर सकता है, हाँ तब वो तो बोल के देगा ना, नहीं एकदम, जाने क्या, चलिए अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज भाई कौन सा, म्यूचुअल एग्रीमेंट, याद करो, मैंने बताऊं तो सुना, मुझे एक बात बोला बोलने का मन कर रहा है, बोले क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, याद करो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, कौन सा, बाई रुक जा, बाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कौन सा है, एक्चुअल अटेम्प्टेड, अरे बोलो हाँ कि ना, आंसर है हाँ जी, ये अब हो जाएगा, और कौन सा, बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो अभी मैं बात करने वाला हूँ वो कौन सा, बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट, जो आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा है, राइट। अब म्यूचुअली बात करें तो बोलो क्या बोला, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिजन, रेमिशन, हाँ कि ना, लास्ट में कौन था अलग से, बोलो कौन सा, वेवर, बोलो कौन से भैया, वेवर, हाँ कि ना। पहला व्हाट इज नोवेशन, तो भैया वहां पे क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, अरे बोलो हाँ कि ना। अल्टरेशन क्या है, वे चेंजेस इन द टर्म्स एंड क्या ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेसिजन में कौन सा, कैंसिल कर देना, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, बोलो हाँ कि ना। सुनो नोवेशन में क्या है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अड़चन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है बट क्या वहां पे न्यू टर्म्स में ऐड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्या भैया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वहां पे कर देना है। अगर क्या रेमिट से मतलब कौन सा, आंसर है आपने रेमिट कर देना, दे देना, कम अमाउंट रिसीव करना, बोलो हाँ कि ना, 10,000 का चीज 8,000 ले लेना, बोलो हाँ कि ना, दैट इज व्हाट रेमिट कर दो। देखो कौन सा भैया, अल्टरेशन मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन विल बी चेंज ना, रेमिशन मैंने क्या बोला कि आप अपना रेमिट कर दे रहे हो, मतलब जैसे मान लो मैं आपसे पाता हूँ 20,000 रुपए, मैंने बोला एक काम करो भाई साहब आप 4,000 दे दे, 10,000 दे दे, बाकी छोड़ दे मत दे,
ये नॉर्मली क्या है, जाने क्या? चलो यहाँ पे थोड़ा देखो एक बार फटाफट रीड करना। नोवेशन इन occurs when क्या, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड कहाँ पे, फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इधर कौन सा, बिटवीन द सेम पार्टी, बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। याद करो मैंने वैसे बोला था कि नोवेशन के केस में पार्टीज कैन बी डिफरेंट, अरे बोलो हाँ कि ना, और कैन बी द सेम एज वेल, बोलो हाँ कि ना। अगर अल्टरेशन में नॉर्मली क्या बताओ ना, आंसर है भैया यहाँ पे पार्टी सेम रहेगा, सिर्फ वो टर्म चेंज होगा। तो क्या बोला, अल्टरेशन मतलब कौन सा, चेंज इन द कौन सा, वन और मोर, राइट, इज बैड इफ इट इज डन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। दोनों का डिफरेंस देखना फटाफट यहाँ पे, रीड करते फटाफट, रीड ना। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या है, मीन्स कौन सा, चेंज द टर्म्स एंड, अगला द पार्टीज में इधर कौन सा, रिमेन सेम, और यहाँ पे क्या है, पार्टीज रिमेन सेम। अगला नोवेशन का रिसाइंस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आएगा, वहां पे नहीं आएगा क्या, आंसर हाँ जी, राइट। सुनना, जब पुराना वाला कैंसिल किया तो न्यू वाला मुझे काम करना है, पुराना काम करना है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है, एकदम रिमिशन मींस क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट, कौन सा, लेसर और डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देन क्या, व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर इन अ फुल डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सुनना, 10,000 मैंने आपको दिया था और 8,000 ले लिया, बोलो कितना में, फुल सेटलमेंट में, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एकदम, तो बोलो क्या है, रेविशन। अगला क्या है, रेविशन बोलो क्या है, जहां पे आप पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल वहां पे कर दे रहे हो, जाने क्या। तो ये बात यहाँ पे देखा जाता है, जाने क्या, फाइन है। चलिए अगला देखिए क्या है, डिस्चार्ज बाई कौन सा, आंसर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। याद करो, अगर अगर मुझे पता है भाई साहब जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मैंने प्रॉमिस किया है, उसको परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। अब इम्पॉसिबिलिटी कितनी होती है, दो ठो, कौन सा, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। सुनो ध्यान से, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो कहने से इट इज व्हाट, void agreement की कॉन्ट्रैक्ट, तो void agreement इट इज कौन सा, व्हाट इज द वेरी बिगिनिंग। सब्सिक्वेंट मतलब कौन सा, void contract, बोलो कौन सा, void contract, जब मैंने किया उस टाइम पे सही था, बाद में क्या हो गया, void हो गया है, यानी क्या। अगला बोलो क्या बोला भाई साहब, डिस्चार्ज बाई कौन सा, लैप्स ऑफ टाइम। भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन द टाइम ना, बोलो हाँ कि ना, जब टाइम ही नहीं रहा तो कैसे होगा। अगला कौन सा, डिस्चार्ज बाई कौन सा, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब पार्टीज का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला ब्रीच कितने होते हैं, दो ठो, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी, जो हम लोग अभी अगले टाइम पे बात करने वाले हैं, इन नेक्स्ट टाइम, बोलो हाँ कि ना, इसलिए बोला नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट। अगला क्या है, प्रोमिजी में वेव, और कौन सा, रेबिट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, बोलो हाँ कि ना। भाई साहब हम पूरा एक काम करो, तुम्हें लिए काम करके मत दो, तुमको फ्री छोड़ दिया। और कौन सा, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ क्या, प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर क्या, परफॉर्मेंस की, हाँ जब वही फैसिलिटीज नॉर्मली मिलेगा। अगला क्या है, मर्जर ऑफ राइट्स, इसमें क्या था भाई साहब, इंफीरियर राइट्स को सुपीरियर कर देना, मतलब क्या, जो मेरे पास पहले रेंट पे था मैंने उसको खरीद लिया, बोलो हाँ कि ना, इस ये क्या है, राइट्स को मैंने मर्ज कर लिया, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन मैंने किसी से भाड़े पे लेके मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास राइट्स क्या है, इनफीरियर है ना, मतलब कि आप सिर्फ यूज करो, कुछ कर पाओ क्या, आंसर नहीं। बट अगर मैं इसको खरीद लिया तो सुपीरियर राइट हो गया, देन इज व्हाट, राइट्स को मर्ज करना बोलते हैं, हाँ कि ना। तो ये सारे केस है जहाँ पे क्या बोलेंगे, द प्रॉपर द सॉरी द परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज्ड, हाँ कि ना। तो ये आपके 9 पॉइंट हम लेकर बात करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, बोलो कौन सा, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत, डाउट, दुविधा, क्या आपके सामने बुक्स है तो देख लो, मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए, कोई पॉइंट छूटा है क्या, देखो देखो, डन। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, यूनिट नंबर 5 पे, यूनिट नंबर 5 पे, 5 बोलो क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊं कि पहले कुछ क्वेश्चंस लिखा दूं, बताओ तो।
लिखवा दो क्वेश्चन पहले। चलो तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक बार उसको लिखते हैं, देन यहाँ पे पढ़ लेंगे, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना, अच्छा रहेगा। आइए एक मिनट, ये हटाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। चलिए देखिए ना, दिसंबर 2020 का मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कहना क्या, देखो पहला जो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए क्या बोला, तो पढ़ते हैं और मैं खुद लिखाऊंगा, आंसर पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको अपने अकॉर्डिंग लिखाऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, लिखना नहीं है, इसका पीडीएफ मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है, मिस्टर एक्स अ बिजनेसमैन हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग टर्म लिटिगेशन विथ मिस्टर वाई एंड क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, डन। तो दोनों आपस में एक केस फाइल बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। To support his legal campaign, he enlists कौन सा, the services of Mr. C, a judicial officer, stating that क्या the amount of rupees 10 लाख should be paid to him if क्या he does not take a brief of Mr. Y। अच्छा जी, तो भाई साहब मिस्टर एक्स ने क्या बोला, इसने हायर किया किसको, सी को, कौन है जुडिशियल ऑफिसर की वजह से, सुनो ना, आपको 10 लाख देंगे, आप वाई के लिए काम मत करना, सिंपल सी बात यही तो है, ऐसा हाँ जी। मिस्टर सी अग्री कर गया, बट क्या एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर एक्स का रिफ्यूजेस टू पे टू मिस्टर सी। भाई सुनना, भाई मिस्टर सी तो मान गए कि आपके लिए काम करेंगे, वाई के लिए काम नहीं करेंगे, और हाँ कि ना, बाद में मिस्टर एक्स देने से मना कर दिए कि जा, तुमको 10 लाख जो वादा किए थे तुमको नहीं देंगे, मतलब क्या ये ऑटोमेटिकली अपना वादा को तोड़ रहे हैं, आंसर है हाँ जी। फिर क्या बोला, डिसाइड वेदर का मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर एक्स अंडर द कौन सा प्रोविजंस ऑफ द, अब बताओ क्या लगता है मिस्टर सी पैसे ले पाएगा क्या, क्यों नहीं ले पाएगा, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जाने क्या। चलो इसका आंसर लिखो, समझे, चलो पहले पहले लिखो, सुन ध्यान से, तब लिखोगे ना, चलो यहाँ ध्यान दो, अच्छा भाई यहाँ मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो देखो पहले प्रोविजंस, बोलो क्या है प्रोविजंस, इसमें लिखिए, पहले पहले लिखिए, एज पर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सुनना आप ऐसे भी कर सकते हो, सुनना ऐसे कभी कर सकते हो, और नहीं मन है ना ज्यादा लिखना, ऐसे लिखो, प्रोविजंस में कौन सा आंसर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख लो, ये आपको इज्जत दे दो, हाँ कि ना, पहले लिखो तो इज्जत दे ही दो, लिख लो, लिखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लिखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पॉइंट नंबर 1, आंसर में जाएगा पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 लिखो, all agreements are contracts, all agreements are contracts if they are made, all agreements are contracts if they are made by free consent of parties, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties, comma, competent to enter into a contract, competent to enter into a contract, comma, for a lawful consideration, for a lawful consideration and with a lawful object, with lawful object and are not expressly declared to be void, and are not expressly declared to be void, then point number 2, point number 2, agreements, every agreement of which, point number 2 लिख रहे हो ना, point number 2 मैं बोल रहा हूँ,
every agreement of which the object is unlawful, every agreement of which the object is unlawful is void, is void. Point number third, point number third. Accordingly, सुनो any point number third लिखो ना, accordingly मत लिखो, ऐसे लिखो. Uh, an illegal agreements, an illegal agreements is an agreement, is an agreement expressly, expressly or impliedly, or impliedly prohibited by law, prohibited by law. इसी में लिखना avoid agreement, avoid agreement is one, is one which is without any legal effects, which is without any legal effects. यानी क्या, यानी क्या. पॉइंट नंबर 4 लिखो ना, इसमें एक और पॉइंट लिख लो. इसी में the given instance, the given instance is a case of, the given instance is a case of interference, interference with the course of justice, course of justice and results as opposed to public policy. है ना, उसके नाम है ना, result as opposed to public policy. जब मैंने बोला the given instance is a case of interference with the course of justice and results as opposed to public policy. This can also be called, this can also be called as an agreement, as an agreement in restraint of, in restraint of legal proceedings, legal proceedings. ठीक है ना. अब जाओ एक्सप्लेनेशन में, काम करो, एक क्वेश्चन छोटा है ना तो इसमें साथ में आ जाएगा, तो ऐसे लिख लो एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, साथ में लिख लो एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन्स. दोनों बात देखी है. नॉर्मली एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. नॉर्मली सब लोग बोलते हैं फैक्ट्स एनालिसिस, मैं भी पहले बोलता था, बट हमको जो लगता है ना कि नाउ ए डे एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड, राइट, कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि जो केस हुआ है, दैट इज व्हाट एक्सप्लेनेशन. हाँ कि ना. और फैक्ट्स में क्या है ना, आप वही चीज छाप देते हो, तो छापने पे मतलब तो थोड़ा सा काम गड़बड़ जाती है, राइट. तो जब मैंने न्यूली जब देखा ना, तो आई गेट टू नो यार इट कैन बी बेटर, क्योंकि आपको सिर्फ फाउंडेशन थोड़ी पास करना है, इंटरव्यू तो पास करना है ना, तो ये आपको वहां तक के लिए भी हेल्प करेगा. जाने क्या लिखो ना इसमें, एज पर द अबव केस, agreement in respect of legal proceeding means, means this agreement restricts one's right, means this agreement restricts one's right to enforce, right to enforce, means this agreement restricts, this agreement restricts one's right, one's right to enforce his legal rights, to enforce his legal rights, full stop.
पॉइंट नंबर 2 लिखना है इसमें, such an agreement has been expressly declared to be void. Such an agreement has been expressly declared to be void, as per Indian Contract Act, as per Indian Contract Act. As per Indian Contract Act. यानी क्या? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड हुआ ना, थर्ड पॉइंट, हाँ हाँ वही तो थर्ड पॉइंट लिखो उसमें, hence Mr. C in the given case, hence Mr. C in the given case cannot recover the amount of rupees 10 lakhs. Hence Mr. C in the given case cannot recover the amount of rupees 10 lakhs promised by Mr. X. Because it is a void agreement. Agreement opposed to public policy is a what? Void agreement. Because it is a void agreement and cannot be enforced in the court of law, या फिर cannot be enforced by the law. लीगल प्रोसीडिंग वाला तब डायरेक्टली अगर मान लो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होता तब मैं लिखता, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास कितने मार्क के लिए है बोलो एक बार, शायद ये 5 या 6 मार्क ले आया था, इतना भी मैंने लिखवाया, ठीक है ना, राइट। तो ये आपको देख के थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा, राइट। तो उस अकॉर्डिंग बात चेंज ये हो सकता है, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आखिर मुझे किस चीज को लेके काम करना है। कितना, हाँ पॉइंट, जैसे मैंने कैसे लिखा, पॉइंट लिखा है ना, तो ट्राई टू ऑलवेज राइट इन द पॉइंट्स। जो आपको इसमें क्या है ना कि बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इसके अकॉर्डिंग आपको जो बोलता हूँ ना कि विल गेट गुड मार्क, राइट। बोलो ऐसा कैसे, आंसर पॉइंट वाइज जो है स्टेप मार्किंग जो है वो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, तो इट विल हेल्प। चलो बात समझ पाए क्या, हम आगे बात करें, चलिए जी। चलो फिर इसमें इतने रखते हैं, तो लाइफ वाले लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो आज मैं एक ही लिखवाता हूँ, अगले क्लास में मैं फिर लिखवाऊंगा, राइट। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन आप मेरे से ले लो जो आप लोग घर से लिख कर लाओगे, ठीक है ना, दे दो ना, ऐसे लग रहा जब तुम मना करेगा तो मैं नहीं दूंगा। चलो ये सी का लिख के लाना घर से, सी का 1 2 3, सी का 1 2 3, सी का 1 2 3, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना वो एक काम करेंगे, खुद से लिख के आप लोग इससे थोड़ा मैच कर लोगे। देखो प्रोविजंस मैंने दिया हुआ यहाँ पे, एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। भाई जो लोग लाइव में कर रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन टेक द पिक्चर इफ यू वांट। ऐप पर नहीं, यूट्यूब पे है ना। ओके चलिए, तो ये आप लोग करके लाना। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मैं उस पर आता हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है भैया, वही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आइए बात करना शुरू करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सुनिए, ब्रीच मतलब पहले क्या होता है बताना, फेलियर, क्या चीज फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। बोलो हाँ कि ना, मतलब जो पार्टी अपना प्रॉमिस किया था वो क्या हो गया, फेल हो गया। कौन सा, परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब जो आपके ऑब्लिगेशन थे आपने उसको फुलफिल यहाँ पे नहीं किया है। ब्रीच बोलो नॉर्मली कितने होते हैं, 2 ठो,
एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। सुन ध्यान से, अगर आपने अपना परफॉर्मेंस ऑन द डेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसे परफॉर्म करना था और उस दिन आकर मना करते हो कि हम नहीं कर पाएंगे, बोलो क्या है? एक्चुअल ब्रीच। बट अगर डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले अगर आपने मना किया तो बोलो क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। बोलो हाँ कि ना? तो क्या बोला? इट इज अ केस ऑफ क्या? रिफ्यूजल टू परफॉर्म ऑफ द प्रॉमिस ऑन क्या? शेड्यूल्ड डेट। जो डेट दिया था मैंने उस दिन क्या किया? मना किया। अरे बोलो हाँ कि ना? कौन सा? रिफ्यूजल टू परफॉर्म, राइट। इन दैट केस ये बोलो क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगला क्या? द रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस में भी कौन सा? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अरे हाँ के ना? और क्या? अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो आप कुछ करने से नॉर्मली मना कर रहा है। अगला जो आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच है, बोलो क्या बोला? कि भाई साहब एक ऐसा ब्रीच जो ऑक्यूर करता है, बोलो कौन सा? बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। हाँ कि ना? तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस अराइव होने उससे पहले मैंने मना कर दिया। व्हेन द क्या? प्रोमिसर रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड क्या? सिग्निफाइज अनविलिंगनेस कि हाँ जी अपना काम नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो हाँ कि ना? टाइम्स पहले मना किया भाई साहब हम तो काम नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस बोलो क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच है। अगर आपको याद हो तो सुनो सुनो, एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए मैंने बात किया तो सुना, बोले क्या होता है? या तो आप अपना एक्सप्रेसली वर्ड्स स्पोकन आकर मना करोगे, या इम्प्लाइडली कौन सा? कंडक्ट द पार्टीज बताएगा कि हाँ जी ये काम नहीं करना चाहता है, राइट। अगर तुम देखो तो इसका जो सेक्शन 39 है ऑफ द आईसीए ये डील करता है, बोलो कौन सा? एंटिसिपेटरी ब्रीच को लेकर, और प्रोवाइड करता है, बोलो कौन सा? कि अगर किसी पार्टी ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, नहीं कर पाया, सुनना, खुद को डिसेबल कर लिया, राइट, कि हाँ जी हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, कौन सा? इंटायरली, राइट। देन क्या है भैया? जो प्रोमिजी है, क्या है? जो आपका प्रोमिजी है मैं पुट कौन सा? टू एन एंड। बोलो हाँ कि ना? राइट। और इसके लिए क्या है भाई साहब? यू कैन क्लेम फॉर कौन सा? डैमेजेज, और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट दो क्या है? टू इधर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? एज रिसाइंडेड, मतलब कौन सा? भैया कैंसिल, जिसको लेके आप बात करते हो। अरे बोलो हाँ कि ना? या तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, हाँ कि ना? और क्या? यू कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस, ध्यान है क्या? राइट। और सुनना, एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में याद है क्या आपको? एरो, बोले क्या था भैया? एंटिसिपेटरी ब्रीच है डेटा परफॉर्मेंस से पहले, तो पहले काम क्या करता है आपका प्रोमिजी कि भाई सुनना आपको टाइम देगा कि अभी तो 10 दिन बाकी है ना, ट्राई करो परफॉर्मेंस, अगर तुम कर पाओ तो। अरे बोलो हाँ कि ना? राइट। तो क्या मतलब कि वो टाइम दे रहा है कि भाई तुम तेरा टाइम है, तू कर ले परफॉर्म। अगर टाइम दिया, परफॉर्म हो गया, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बोलो हाँ कि ना? मतलब या तो तुम एंटिसिपेटरी एक्चुअल उसी दिन मान लो, या आप उसको टाइम दे दो। तो अगर टाइम दिया तो अगर उसने बाद में काम कर दिया तो क्या होगा? तब तो कोई दिक्कत बात ही नहीं है। बोलो हाँ कि ना? एकदम डिस्कस हो गया। अगर काम नहीं किया तो ब्रीच, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। चलो, एक्चुअल ब्रीच बोलो क्या है? एट द टाइम ऑफ कौन सा? व्हेन द परफॉर्मेंस एट द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जब ड्यू था उस टाइम मैंने मना कर दिया। अगला क्या? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी क्या? फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कौन सा? राइट। अगला क्या है? रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुनो ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो आपके लिए बोलो क्या है? कुछ रेमेडीज दिया गया है ना। बोलो क्या रेमेडीज है? पहला, सूट फॉर डैमेजेस। अरे बोलो हाँ कि ना? जो आपका डैमेज है उसके लिए मैं सूट करूंगा ना, राइट। अगला कौन सा? डैमेजेस आर द कौन सा? मॉनेटरी कंपनसेशन जो आपको देना पड़ेगा। अलाउड बाई कौन सा? कोर्ट ऑफ लॉ। किसको? अग्रीड पार्टी को, मतलब जिसका नुकसान हुआ उसको देना पड़ेगा। तो जो अमाउंट दे रहा हूँ, जो लॉस दे रहा हूँ, वो बोलो क्या है? डैमेजेस है ना। आंसर है हाँ जी। अगला क्या? कंपेंसेशन कैन बी क्लेम्ड फॉर क्या? एनी लॉस और डैमेज विच नेचुरली कौन सा? अराइज, अगर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है तो। ऑर्डिनरी डैमेजेस याद है क्या? अब डैमेजेस के टाइप्स बोलो कितने होते हैं? एकदम। तो ऑर्डिनरी नॉर्मली क्या है भाई साहब? याद है क्या? मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऐसा है क्या भाई साहब? एक ऐसा डैमेजेस जो नॉर्मली बोलो क्या है? ऑलरेडी जो नुकसान हुआ मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आप लोग के शादी वाला, याद है क्या? पर प्लेट का खर्चा 1000 रुपए था, ये बोलो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बात किए थे कि हाँ जी आप मेरे को कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, 1000 रुपए में पर प्लेट दूंगा, आपने मना कर दिया। अर्जेंट में खरीदने गए, कितना लग गया? 1500 रुपए पर प्लेट, हाँ कि ना? तो भाई साहब यहाँ पे जो डैमेजेस मैं क्लेम करूँ कितना करूंगा? अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना? 500 रुपए का। दैट इज व्हाट? ऑर्डिनरी डैमेजेस। जाने क्या? तो ये बात यहाँ पे कर रहा है। अगला बोलो क्या है? स्पेशल। सुनना, ये नॉर्मली कब आएगा? तो भाई साहब सुनना, ये आपने ऑलरेडी नोटिस दे के रखा है। कौन सी अमेरिका का नोटिस? सुनो ना, आपने आपने टाइम पे सप्लाई नहीं किया ना, इस कारण से ये जो मेरा प्रॉफिट है ना मैं नहीं कमा पाया, तो जो मैं नहीं कमा पाया मैं उसे क्लेम कर सकता हूँ। बोलो क्या है? स्पेशल डैमेजेस।
एकदम एकदम मेंशन किया रहेगा कि अगर आपके कारण, जैसे मैंने आपको बोल सुनना कि जैसे मैंने इसको बोला कि भाई मेरा बुक्स प्रिंट करके तुम टाइम पे दे देना, बोलो हाँ कि ना, 2 दिन में तुम दे देना। अब ये 4 दिन बाद लेके आया, अब इस कारण से मेरा बैच डिले हो गया और मैंने ऑलरेडी बोले सुन भाई इस दिन से बैच स्टार्ट है इसलिए मुझे बुक्स चाहिए, फिर भी डिले किया। सोचो जो 2 दिन मेरा खर्चा हुआ फिर 2 दिन मेरा बैच स्टार्ट नहीं हुआ, उसके लिए आई कैन क्लेम कौन सा, कंपनसेशन, कौन सा, स्पेशल डैमेजेस। क्या पता उस कारण से मेरा 3 एडमिशन था जो नहीं हुआ, 3 बच्चे थे कि नहीं भाई क्लास स्टार्ट हुआ, बुक्स मेरे हाथ में, बुक्स आपने नहीं दिया, हम क्लास नहीं करेंगे, फीस वापस कीजिए। अब जो मेरा लॉस हुआ मैं किससे क्लेम करूंगा, स्पेशल हुआ ना भाई साहब। अगर नॉर्मली मैंने कुछ नहीं बोला था तब एकदम ना वही चीज तो बोलना चाह रहा है ना, राइट, तब ऑडिट देगा या क्या, स्पेशली जो लॉस हुआ मैं वो भी क्लेम, सुनो ऑडिट तो लूंगा ही, साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट भी क्लेम करूंगा कि आपके आपके टाइम पे नहीं देने का मेरा ये नुकसान हो गया। अगला बोलो क्या है, विंडिक्टिव, बोलो कहां पे आता है, सिर्फ 2 केस में, बोलो कौन कौन सा, अगर अगर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक, बोलो हाँ कि ना, अगर बैंक ने गलती से अगर चेक जमा कर दिया एकदम, तो वहां पे जो क्लेम करेंगे बोलो कौन सा, विंडिक्टिव डैमेजेस, और कौन सा उसके लिए क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, और कौन सा, अगर आपने किसी को शादी करने के लिए प्रॉमिस किया, शादी नहीं किया, उसका इमोशनली हर्ट हुआ, तो जो क्लेम करेगा बोलो कौन सा, विंडिक्टिव डैमेजेस। तो इसके लिए 2 केस में क्लेम कर सकते हैं, हाँ कि ना, राइट, ब्रीच ऑफ, हाँ जी, बोथ पार्टी, मतलब बॉयज भी गर्ल्स भी, राइट। और तुम्हारा अगर कुछ दिल टूटा है तो तुम कर सकता है, नहीं नहीं तुम प्रॉमिस की थी ना शादी करेगी, अब तुम नहीं कर रही है ना, हमारा इमोशनली हर्ट हुए हैं, यू हैव टू पे द डैमेजेस, कौन सा, विंडिक्टिव। कोर्ट विल डिसाइड ना, एकदम वैसे कोर्ट में जाओ, तुम जा सुनो एक काम करो, जाके तुम कोर्ट में जाओ, एडवोकेट होंगे ना, बोलना कि देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, मुझे कोर्ट केस करना है, बोलेगा अभी बनाते हैं अग्रीमेंट, अभी ड्राफ्ट करते हैं, अभी कोर्ट में देते हैं पिटिशन, समझ रहे हो क्या, यस यू कैन, एकदम एकदम सब हो, बराबर हो, क्या ना क्या, तुम दोनों इतना चाव से बोल रहे कभी हुआ है क्या, हाँ, चलो यहाँ देखो क्या है, मैंने बोल दिया दिस डैमेजेस में बी अवार्डेड ओनली कौन सा, इन 2 केसेस, कौन सा, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, बिकॉज क्या, इट कॉज, उसके फीलिंग को हर्ट करोगे भाई, एंड कौन सा, फॉर रॉन्गफुल क्या, डिसऑनर ऑफ द चेक, राइट। इससे मैंने क्या बोला था भाई साहब, सुना ना, बोलो क्या, तो भाई साहब अगर आपने मतलब बैंक ने अगर गलती से मेरा चेक जमा किया तो तुम थोड़ा सोच के बताओ, वहां पे मेरा नाम एकदम रेपुटेशन, जाने क्या, यहाँ पे एक और लाइन, जितना कम अमाउंट का चेक उतना ज्यादा, एकदम नॉमिनल, मतलब कौन सा भैया सुनना, एक ऐसा डैमेजेस जो वहां पे अमाउंट मेंशन ज्यादा लिखा नहीं है, सुनना, ये आपका इट कैन बी लाइक रुपीज और कितना भैया 10 पैसे, अरे बोलो हाँ कि ना भैया, क्यों करते हैं, ताकि ये आदमी दोबारा से ऐसा काम गलती नहीं करे, मतलब कि इसलिए बस क्लेम कर रहे हैं, देखो मतलब कि उसने ब्रीच किया पर उसे मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा ही हो गया, बट फिर भी वो बार बार ऐसा काम मेरे साथ में नहीं करे, ये मैंने क्लेम किया, राइट। अगला क्या है, डैमेजेस फॉर क्या, डेटोरेशन कॉज्ड बाय डिले, अगर आपने डिले करके और कुछ भी डिलीवरी किया है तो ये जो अमाउंट मैं क्लेम करूंगा, मुझसे बोलो बोलो मैं किसे करूंगा, कैरियर से, अरे बोलो हाँ कि ना, मतलब जो गुड्स लेके आ रहा है, जो डिलीवरी मेरे पास 2 दिन में करना था उसने 4 दिन में किया, तो जो मेरा लॉस हुआ आई कैन क्लेम ना, बोलो हाँ कि ना, तो जितना मेरा मान लो मेरा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है जो आ रहा है, और वो अगर वो नॉर्मली सड़ गया तो उससे जो मेरा लॉस होगा आई कैन क्लेम ना, किससे, कैरियर से, राइट। अगला क्या है, प्रीफिक्स डैमेजेस, मतलब क्या, एक ऐसा अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो क्या बोला, ये हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए थे ना वहीं पे लिख के रखे, क्या बोला, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट एट द क्या, टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दैट क्या, ऑन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ देम, क्या ना क्या, समझे मेरे बात, बोलो क्या है, प्रीफिक्स डैमेजेस। अगला 74 था, देखो देखो ध्यान से, if a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, the अग्रीड पार्टी का is entitled to कौन सा, receive from the क्या, party at fault, हाँ कि ना, जो पार्टी एट फॉल्ट करेगा ना कौन सा, रीजनेबल कंपेंसेशन एंड क्या, नॉट एक्सीडिंग सो अमाउंट नेम्ड, हाँ कि ना, सिंपल, मतलब जो अमाउंट लिखा उसके ऊपर क्लेम करोगे क्या, आंसर नहीं, जैसे मानो सुनना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है क्लेम करूंगा मैं 80,000, कितना करूंगा, 80,000, सुनना, लॉस हो गया मेरा ड्यू टू ब्रीच कितना, 74 का, तो मैं कितना क्लेम करूंगा, 74, सुनना, मान लो लॉस हो गया मेरा 1 लाख का, अब कितना क्लेम करूंगा, 1 लाख का की 80, आंसर 80,000, जाना क्या, वही चीज बोलना चाह रहा है, फाइन, चलिए
अगला दोनों डिफरेंस है कौन सा, पेनाल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनाल्टी बोलो क्या है, जो आप एक लार्ज, हाँ कि ना, प्रोबेबल डैमेज जो उसके आप लेते हो। लिक्विड कौन सा, जो आपका जेन्युइन और प्री एस्टिमेट होता है, हाँ कि ना। अगला ये बोलो क्या है, इट्स नॉट अ फाइनल, ये कौन सा है, फाइनल है, हाँ कि ना। अगला क्या है, कंसाइंस मतलब कौन सा, ज्यादा। यहाँ पे क्या है, डिसअप्रोप्रिएट, मतलब क्या, सुनना, एक हो गया जो आपका सोचा समझा, सोचा समझा कि हाँ जी कितना होगा, ये कौन सा, डिसअप्रोप्रिएट। हाँ सुनना, लॉस कितना हुआ, 10,000, बोला 1 लाख पेनाल्टी लेके आ, दैट इज व्हाट, डिसअप्रोप्रिएट। मतलब कि औकात से ज्यादा आप क्लेम वहां पे नॉर्मली कर रहे हो, राइट। तो ये चीज अलाउड नहीं होगा ना, एकदम भी नहीं। तो जो भी आप क्लेम करते हो दैट शुड बी कौन सा, अप्रोप्रिएट, दैट इज व्हाट, कंसाइंस, मतलब क्या, सोचा समझा अगर है तो मैंने क्या बोला, पेनाल्टी। अगर बिना जाने कुछ भी क्लेम कर रहे हो, बोलो क्या है, लिक्विडेटेड। जाने क्या, दैट इज व्हाट, डिसअप्रोप्रिएट इन नेचर। मतलब कि जो अमाउंट ये आपको देना पड़ेगा, 500, 1000, 2000, 10,000, एकदम, क्योंकि ये तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा ना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब कितना। अभी बोला 1000, 2000, 5000, कुछ भी बोल सकता है ना, इस कारण से। चलिए, इंग्लिश लॉ में क्या बोलता है, लॉ क्या, मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, दोनों के लिए बात किया, बट इंडिया में है क्या, नहीं, हाँ कि ना। अगला, द कोर्ट्स इन इंडिया क्या, मस्ट अ सर्टेन एक्चुअल लॉस अवार्ड सम, राइट, जो अरी ने बोल के दिया है। रेसिजन, याद है कि कौन सा, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर द क्वांटम मेरिट, बोलो क्या था, एज मच एज अर्नड। भाई साहब इसको ध्यान से इंस्टीट्यूट के मैथ से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि क्वांटम मेरिट अराइज कब कब होगा। नॉर्मली हमें क्या बोला है, एज मच एज अर्नड, मतलब क्या, भाई जितना मैंने आपके लिए काम किया है, राइट, उतना का तो आप मुझे पेमेंट करोगे ना, आंसर है हाँ जी, राइट। तो बोला कि एज मच मतलब कौन सा, जो इतना मैंने किया, तो मैंने जो सर्विस दिया उतना के लिए आई एम डिजर्विंग, बोलो हाँ कि ना, तो आपको देना पड़ेगा। अगला क्या, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि अप्लाई हो कि हाँ जितना काम को उतना मुझे मिले, हाँ कि ना, तो क्या बोला, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्या, इट इज ओनली अवेलेबल, कौन सा, इफ द ओरिजिनल कंटेंट हैज बीन क्या, डिस्चार्ज, बोलो हाँ कि ना, तो जो कंटेंट किया था हैज बीन डिस्चार्ज। अगला कौन सा, द क्लेम मस्ट बी कौन सा, ब्रॉट, भाई क्या, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। तो भाई साहब पार्टी जो नॉट इन डिफॉल्ट है वो क्लेम करेगा किससे, पार्टी एट फॉल्ट से, सिंपल सी बात है। अगला बोलो क्या, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो ये क्या था, बोलो बोलो क्या था, बोलो क्या था। अरे सुनो भाई साहब, अगर मान लो आप अपने मन से क्या मना करोगे, हाँ हम नहीं आएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने शाहरुख खान मेरे शादी में आके परफॉर्म करने वाला था, याद है क्या, बोला कि ना, और मैंने उसको एडवांस भी दे दिया था, बाद में मना कर दिया हम तो नहीं आएंगे। बोले एक काम कीजिए, वापस ले लीजिए पैसा, उल्टा आप हमसे डबल ले लीजिए। बोला ना बाबा ना, पैसे बहुत है मेरे पास, आपको क्या भैया, हम कोर्ट में गया, आपको ये काम करके देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, तो क्या बोला, वेयर का, डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रिमेडी। मैंने ऑलरेडी मार्केट में पूरा सबको बोल के रखा है, मेरे शादी में शाहरुख खान आएगा। भाई साहब क्या मेरा रेपुटेशन नहीं है क्या, अरे हाँ कि ना, अगर वो नहीं आएगा तो मैं तो बेची जाएगी ना, बोलो हाँ कि ना, दैट इज वाई। तो सोशल एग्रीमेंट है ये, मैंने इंसान थोड़ी ना है, मैंने बुलाया पैसे देके। भाई शाहरुख खान फ्री में थोड़ी आएगा शादी में नाचने, ही विल टेक सम अमाउंट ना, दैट इज वाई, राइट। कोर्ट डायरेक्ट करेगा भाई साहब ये सुनो, जाओ और पैसे वहां पे, सही पैसे छोड़ो, जाके वहां पे काम करके दो, मतलब क्या, जो आपकी ड्यूटी थी जाके परफॉर्म करके दो, कहना क्या। और अगर कोर्ट एक बार बोल दिया तो क्या आप उसको नहीं करना ही पड़ेगा। लास्ट में हम लोग कौन सा, सूट फॉर इंजक्शन, मतलब क्या, स्टे ऑर्डर लगा देना, मतलब कौन सा, भाई किसी को तुम रोक रहे हो कुछ करने से जो ऑलरेडी मैंने मना किया था। अरे बोलो हाँ कि ना, आई कैन डू सो, क्या आंसर है हाँ जी। या तो एग्जाम्पल मोहित सूरीज का एग्जाम्पल लिया था, मोहित सूरी और कौन सा, जैकलिन फर्नांडिस, याद है, वही चीज बोलना चाह रहे, मतलब क्या, स्टे लगाना, ऐसे बोलना। मैंने बोला था कि जब तक आप मेरे साथ में काम कर रहे हो, राइट, तब तक आप मेरे साथ ही बन के रहोगे। तो लॉ का पेपर इजी और टफ होगा इस बार, इजी रहेगा। अकाउंट्स के पेपर इस बार थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के देगा। लास्ट टाइम अकाउंट्स वाइज लाइक इजी था, जी हाँ। तो इस बार थोड़ा सा आपका अकाउंट्स थोड़ा टफ, लॉ थोड़ा सा इजी करेगा, राइट, इजीली आप नॉर्मली कर सकते हो। इजली मतलब तभी करोगे जब जब पढ़ के जाओगे, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, जाने क्या। चलो यहाँ तो समझे क्या, बोले एसिड फॉर इंजेक्शन मतलब क्या, स्टेरॉइड लगाना, मतलब क्या, किसी को किसी काम से अगर रोक रहे हो, राइट, तो दैट कैन बी डन।
याद है मैंने बोला था कि जब तक तुम मेरे हो, मेरे पास रहोगे, बोला हाँ कि ना, सिंपल। यार दिस व्हाट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म, है ना क्या, राइट। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या बताओ, क्या बोलते हो, एक और क्वेश्चन आंसर लिख लें क्या, इसे कर ले, चलो आओ थोड़ा सा एक बार देखते हैं, रुको रुको, आओ तो एक क्वेश्चन इसी से करते हैं। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। चलो तो राइट क्वेश्चन लिखो ना पहले, राइट वन क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो बराबर, लिखो लिखो, अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स, अजय विजय एंड संजय आर पार्टनर्स of software business. Ajay, Vijay, and Sanjay are partners of a software business and jointly promise and jointly promises and jointly promises to pay rupees 6 lakhs to Karthik. 6 lakhs. Ajay, Vijay, and Sanjay are partners of a software business and jointly promises to pay rupees 6 lakhs to Karthik. Full stop. Over a period of time, over a period of time, over a period of time, Vijay becomes insolvent. Vijay becomes insolvent, but but his assets are sufficient. But his assets are sufficient to pay 1/4 of his debt. To pay 1/4 of his debts. Full stop. Sanjay is compelled to pay. Sanjay is compelled to pay the whole. संजय को कंपेल किया भाई साहब, तुम पूरा अमाउंट पेमेंट करो। क्या कंपेल करना पॉसिबल है, बोला हाँ पॉसिबल है, हमने बात की था ना, आंसर है हाँ जी। अगर लिखो डिसाइड वेदर संजय इज रिक्वायर्ड टू पे, decide whether Sanjay is required to pay whole amount himself to Karthik. Decide whether Sanjay is required to pay whole amount himself to Karthik. In discharging, in discharging, in discharging joint promise, in discharging joint promise under the Indian Contract Act 1872. Under the Indian Contract Act 1872. जाने क्या कुछ शब्द दिया, पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड करो और मुझे समझाओ क्वेश्चन क्या बोला है और किस प्रोविजन से कनेक्ट करता है। थोड़ा देर पहले ही मैंने पढ़ा है इसको लेकर, देखो भाई साहब, कुछ और जुल्फ, आप लोग मुझे बताओ बेटा, कुछ कार्टून बताओ क्वेश्चन क्या बोला, क्या आप लोग समझे। चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहा करो ना, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग फील करो कि हम लोग फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। एंड आप सबने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो लाइक भी कर दो। एंड एक और रिक्वेस्ट मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग को ये सब चीज इतना अच्छे से मिल रहा है तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग
कि आफ्टर क्लास, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना लाइव सेशन, तो एक बार वीडियो पे आप लोग कमेंट भी करना पक्का से, अच्छा से कमेंट करना इफ यू लाइक द क्लास, ठीक है ना। और अगर आपको ये सीए जर्नी में हेल्प कर रहा है तो करना ही चाहिए यार। और जो आपके बाकी दोस्त हैं जो सीए कर रहे हैं, जो कि फाउंडेशन में है, उनको भी शेयर करो, क्या उनका भी भला हो। क्वेश्चन क्या बोला समझे आप लोग? बोला यहाँ पे ये है कि अजय, विजय और संजय तीन पार्टनर हैं, 6 लाख इन लोगों को देना है। किसको किसको देना है? कार्तिक को, हाँ कि ना। बोला कि बाद में विजय क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया ना, बोलो हाँ कि ना। तो अगर नॉर्मली विजय इंसॉल्वेंट हुआ तो जो भाई साहब दो लोग हैं, कौन, अजय और संजय, दे आर लाइबल टू पे ना, बोलो हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि भाई साहब संजय को ना यहाँ पे पूरा कंपेल किया पेमेंट करने के लिए, राइट। एक बात और, एक बात और, जो आपका विजय का जो प्रॉपर्टी है वो कितना पे कर पा रहा है, अपना 1/4 दे पा रहे हैं, तो कहने से 1/4 उसका जो शेयर बनता है, मतलब सुनो ना, 6 लाख का लोन है, तीनों कितना होगा आपका, 1:1:1, 2 लाख करके, 2 लाख का 1/4 कितना होता है, ध्यान है क्या? तो जो आपको मिल रहा है उसको यहाँ पे ले लेगा, लेस कर लेगा, और बाकी अमाउंट कौन देगा, बाकी दोनों, बोलो हाँ कि ना। लीगली बनी कहां से जाएगा भाई, इंस्टॉलमेंट वाला कहां से देगा, नालायक, सोचना एकदम। चलो आंसर लिखना शुरू करो, लिखो आंसर लिखो, पहले हेडिंग दो प्रोविजंस। अरे भाई सुनो तो सुनो सुनो, तो संजय इज गोइंग टू पे होल अमाउंट, कितना, 6 लाख। लेकिन जो अपना शेयर छोड़ के बाकी का है ना, वो बाकी लोगों से ले लेगा, बोलो हाँ कि ना। जिसमें 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 विजय कितना लेगा, अपना 1/4 शेयर जो नॉर्मली बोला है, बोलो हाँ कि ना। तो बाकी शेयर किससे लेगा, आंसर है जो दोनों पार्टी बचे हुए हैं आपस में डच करेंगे। अरे यहाँ आप समझा नहीं, हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 लाख का अगर आपका यहाँ पे डेट है, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 6 लाख का आपका यहाँ पे डेट है, तीन लोग हैं, तो सबका कितना बनता है, 2 लाख, हाँ कि ना। अब बोला कि जो भाई साहब विजय क्या इंसल्ट हो गया, तो क्या लगे 2 लाख का मैं 1/4 दे पाऊंगा, तो ना कहाँ से, इसके प्रॉपर्टी से, कितना बताओ तो, बोला कितना, 50,000 ना, आंसर है हाँ जी। सोचो इसका शॉर्टफॉल कितना हो गया, 1.5 लाख का। अब ये 1.5 लाख बेयर कौन करेगा, बाकी के दो प्रोमिजर, एकदम हाँ कि ना। अब सुनो, रुको रुको रुको, तो अगर ये 1.5 लाख जो कम हो रहा है, अगर अगर किसने, संजय ना, और संजय ने पेमेंट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली किससे लेगा, एकदम सही बात, राइट। चलो आंसर लिखो, लिखो लिखो लिखो। चलो पहले लिखो प्रोविजन, इसमें आएगा सेक्शन 43, तो लिखो ना, हेडिंग दो प्रोविजन, हेडिंग दो प्रोविजन, लिखो एज पर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या चाहो तो डायरेक्टली लिख लो, कौन सा, सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भैया अगर क्या मैं सिर्फ आईसीए लिख के छोड़ दूं, नहीं, ईयर के साथ में लिखना है, ठीक है ना, जैसे लिखा वैसे लिखना है, प्रॉपरली इज्जत दो। जैसे याद नहीं है तो सिंपल, एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो when two or more persons, when, point number 1, when two or more persons make a joint promise, make a joint promise, the promisee may, the promisee may, in the absence of express agreement, the promisee may, in the absence of express agreement, to the contrary, to the contrary, compel anyone, compel anyone, or or
more of such joint promises, or more of such joint promises to perform the whole of the promise, to perform the whole of the promise. Point number 2. Point number 2. लिखो, each of two or more joint promises, each of two or more joint promises may compel every other joint promiser, may compel every other joint promiser to contribute equally with himself, to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract, unless a contrary intention appears from the contract. Point number 3. Point number 3 लिखो, if anyone of two or more joint promises, if anyone of two or more joint promises makes default in such contribution, the remaining joint promises must bear the loss arising from such default in equal shares. ये बात समझ आया? हाँ जी, arising from such default in equal shares. अगला डालिए हेडिंग कौन सा? एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन साथ में लिख दो. इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1. देखिए, as per the above case, Sanjay is entitled to receive rupees 50,000. ऐसे रुको, सुना. Sanjay is entitled to receive 1/4 of Vijay shares, that is 1/4 of 2 lakh, that is 1/4 of 2 lakhs, that is rupees 50,000. ठीक है ना? From Vijay assets, and point number 2, rupees 2,75,000 from Ajay. ठीक है ना? From Ajay. बस इतने रहने दो, काफी तो.
है क्या? अच्छा 275 समझ गए कि कैसे आया? 1.5 लाख का हुआ था लॉस, वहां पर बट गया, 2 लाख उसका शेयर बनता है, 75 देगा, बात खत्म एकदम। तो कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, आपको समझ आया क्या? राइट। मतलब ज्वाइंट प्रॉमिजी को डिस्चार्ज करने के लिए पूरा पेमेंट यहाँ पे कौन करेगा, बताओ बताओ? संजय है। संजय पे करने के बाद ही तो संजय विजय से और अजय से क्लेम करेगा। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला? प्रॉमिजी, ठीक है ना? एक बात तो, अरे वो लोग डिस्चार्ज हुआ ना, मैंने डिस्चार्ज थोड़ी नहीं, जैसे मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, राइट? मेरी बात समझना, मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, साथ में मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, आयुष भी है, राइट? अब मान लो मैंने बोले काम कर, जो मेरा शेयर ना 5,000, 5,000, राइट? और तुम मुझे मत देना, राइट? तो मैंने डिस्चार्ज किया, इसने डिस्चार्ज किया है क्या? ये तो आपसे क्लेम करेगा ना? वही चीज यहाँ भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ, एकदम जो उसका शेयर बनता है, हाँ कि ना? तो ये तो लेने के लिए ना, लेकिन देने के लिए तो पूरा 10 देना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, पूरा लेगा एकदम, राइट? हाँ, जैसे मान लो अगर अगर यहाँ पे जैसे मैंने बात किया अजय भी होता इंस्टॉलमेंट, तो तब पूरा पूरा बेयर कौन करता? संजय। सिंपल, तो पूरा संजय को बेयर करना पड़ता है, कहानी खत्म। समझ पाए? तो चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोग अच्छे से करके रखो, फिर अगले क्लास में विल डिस्कस लाइक यूनिट नंबर कितना होगा हमारा? हमारा ब्रिज तो हो गया ना? हमारा ब्रिज तो हो गया। अगला बोलो क्या है? कंटीजेंट क्वासी है, ठीक है ना? तो हम लोग कंटीजेंट क्वासी को लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको लेकर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, कंटीजेंट क्वासी। एंड अगले क्लास में जो है ना इंडेमनिटी गारंटी, हम लोग उसको लेकर बात कर लेंगे, राइट? तो इसको भी लेकर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे, राइट? तो अगले क्लास में छोड़ना भैया 6 7 कर लेंगे, और लास्ट में 8 9 कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, राइट? एंड उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पार्टनरशिप में एक क्लास आएगा, सॉरी सोगा में एक क्लास आएगा, पार्टनरशिप में एक क्लास आएगा, ये करके हम लोग भी खत्म हो जाएगा, क्या ना क्या? तो एज पर माई टारगेट जैसे मैंने बोर्ड रखा, मैं ऐसे फिनिश कर लूंगा, क्या ना क्या? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टेक केयर एंड बाय बाय। एक बात और, थोड़ा सा आप लोग अभी भी अच्छे से पढ़ाई करो, और जितना ज्यादा हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तो आपके साथ में घटना घट जाएगी, राइट? तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पहला आप लोग एक काम करना, इंस्टीट्यूट के मैथ का जितना क्वेश्चन है सारा का सारा लिख के प्रैक्टिस अभी तक हो जाना चाहिए था। आप, मुझे पता है आप लोगों ने अभी तक किया नहीं है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। अभी भी टाइम है, जाके घर पे लगो। जो अभी तक मैंने 5 यूनिट करा दिया ना, कम से कम 5 का 5 अगले क्लास से पहले खत्म करके आओ ना। समझे मेरे बात? आज तो फ्राइडे है ना, अगला हमारा क्लास कब होगा? मंडे होगा, तो हाँ कि ना? तो इन बिटवीन करके आओ, पूरा पूरा लिख लिख एकदम खत्म नहीं थे, धागा खोल दो, पढ़ लो, 2 महीना पास होना है ना, पढ़ लो, अभी टाइम है, कोई टाइम वेस्ट मत करो, एकदम लग जाओ, मतलब लग जाओ। समझे मेरा बात? ठीक है, चलो। एंड सेम गोज विद अकाउंट्स भी, ठीक है ना? अकाउंट्स में भी सेम टू सेम, राइट? चलिए फिर पढ़ाई कीजिए घर पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय बाय।